हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग एकेडमी। देखिए, हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, लाइक ईएसआईसी, पंजाब सीएचओ, जीएमसीएच, जीएमएसएच, पीजीआई चंडीगढ़, ये आने वाली जो वैकेंसी हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अभी आगे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो होने वाले हैं। सीआरपीएफ का जो फिज़िकल है वो हो चुका है, उसका जो एग्ज़ाम है अबाउट मार्च और अप्रैल के अंदर हो जाएगा। ईएसआईसी की जो वैकेंसीज़ हैं 4000 प्लस वैकेंसीज़ हैं जो आ रही हैं। उसके बाद बात करते हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ की, पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसीज़ अभी आनी है अबाउट 500 तक। और अगर बात करें हम जीएमसीएच के साथ जीएमएसएच की भी वैकेंसीज़ जो हैं वो अभी आने वाली हैं। तो देखिए, ये साल 2021 आपके लिए वैकेंसीज़ का एक भंडार लेके आया है। तो उससे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बेसिक जो है कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से, अभी राजस्थान सीएचओ का रिजल्ट आया था तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 1 नंबर से, आधे नंबर से या पॉइंट्स में रहे थे। वो क्यों रहे थे? क्योंकि उनके जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए थे। तो देखिए, बेसिक क्लियर करना हम खुद से पढ़ सकते हैं, बट कोचिंग में जो आपको सिखाया जाता है वो होता है कि हम अपने बेसिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, अभी ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं ये होने में 2 से 3 महीने का टाइम है। ये दौरान आप अपना वेस्ट ना करके कोचिंग लेके अपना अच्छे से स्टडी करें, ताकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर होके आप भी अपने गोल को अचीव कर पाओ। तो उसी के चलते हमने अभी ये ऑनलाइन डेली की एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपको डेली अभी जो करंट आने वाले एग्ज़ाम हैं सीआरपीएफ और ईएसआईसी, उससे रिलेटेड ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। 21 तारीख से हमारा नया नोरसेट 2021 के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। ईएसआईसी एंड जीएमसीएच एंड पीजीआई चंडीगढ़ के लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो अभी आप भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको थंबनेल के अंदर मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं हम यही स्पेशल टेस्ट सीरीज़ की फॉर ईएसआईसी सीआरपीएफ से रिलेटेड। ये देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, घोड़ेवाला चौक, बठिंडा, पंजाब। चलिए, अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ वुंड। इनमें से कौन सा वुंड का एक टाइप नहीं है। तो देखिए, जब भी आप वुंड देखते हो, फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं लैक्रेशन, कंट्यूजन और क्या है, अल्सर। तो कौन सा एक टाइप नहीं है वुंड का? देखिए, लैक्रेशन, कंट्यूजन और पंचर, ये जो तीनों के तीनों हैं ये क्या है, वुंड के टाइप हैं। ठीक है, ये क्या है, टाइप ऑफ वुंड है। बाकी जो अल्सर है वो वुंड का टाइप नहीं है। अल्सर इज नॉट अ टाइप ऑफ वुंड। ठीक है, अल्सर इज नॉट अ टाइप ऑफ वुंड। तो इसीलिए जो आपका आंसर सी है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। आंसर सी राइट क्यों रहेगा? क्योंकि ये क्या है, एक टाइप ऑफ वुंड नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डैश इज नॉट अ कोज ऑफ टीयर। कौन सा टीयर का एक कोज नहीं है? आप जब भी क्वेश्चन करते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपको है या नहीं, नोट लगाया हुआ है, एक्सेप्ट लगाया हुआ है, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा एक कोज नहीं है टीयर का। जब भी डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर क्या है, टीयर कब नहीं होगा? जब बेबी का जो साइज होगा वो नॉर्मल होगा। फेस प्रेजेंटेशन बोला है इन्होंने, रिजिड पेरिनियम बोला है और गायनेकोइड पेल्विस बोला है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, लार्ज बेबी होगा तो क्या होगा, हेड भी बड़ा होगा और उसकी वजह से टीयर होने के चांसेस हैं। फेस प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा वर्टेक्स है वो पहले नहीं आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, ये फेस प्रेजेंटेशन है। तो वर्टेक्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो हेड है वो बाहर आता है, लेकिन फेस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा वर्टेक्स है वो बाद में पीछे की ओर रह जाता है और जो हमारा फेस है वो बाहर, लाइक मेंटम पहले आ रहा है, कोई भी पोजीशन हो सकती है, लेफ्ट मेंटम या फिर राइट मेंटम। उसके बाद बात करते हैं रिजिड पेरिनियम। अगर पेरिनियम हमारा बहुत ज़्यादा रिजिड है तो भी हमें क्या हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं किसके,
इंजरी के या टीयर के। अगर गायनेकोइड पेल्विस है, गायनेकोइड पेल्विस क्या है, नॉर्मल पेल्विस है जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं, और क्या होता है, हमारे अंदर चांसेस भी नहीं होते टीयरिंग के। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज। अगर बोन मैरो के अंदर नई ग्रोथ हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइलोमा बोलेंगे, ओस्टियोमा बोलेंगे, या ओडेनोटोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओडेंटोमा बोलेंगे, माइलोमा बोलेंगे, ओस्टियोमा बोलेंगे, या माइलोमा बोलेंगे। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब भी न्यू ग्रोथ होती है बोन मैरो को तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, माइलोमा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइलोमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्केलेटन मसल अंडर द माइक्रोस्कोप हैव क्रॉस स्टेरिएशंस, सॉरी ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंड द डार्क बैंड आर फॉर्म्ड। देखिए जब भी हम स्केलेटन मसल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें क्या दिखती है, क्रॉस दिखाई देते हैं, कुछ डार्क बैंड के और लाइट बैंड के। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है जो डार्क बैंड है वो किससे मिलके बना होता है, कौन से प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो देखिए कोरोनिन, मायोसियम या मायोसिन या फिर एक्टिन। तो कौन सा आंसर है वो ठीक रहेगा। देखिए जो हमारे यहाँ पे पूछा है डार्क बैंड, जो डार्क बैंड होता है वो मायोसिन से मिलके बनता है। ठीक है, वो किससे मिलके बनता है, मायोसिन से। और एक्टिन क्या बनाता है, लाइट बैंड बनाता है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है रिपीटेडली कई एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। इसका आंसर जो रहेगा वो मायोसिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, SO2 या फिर CO2। ये क्वेश्चन अभी जो राजस्थान CHO है उसके अंदर भी रिपीट हुआ था। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन ए ओसिपिटल प्रोमिनेंस एस्केप अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस and head no longer exceeds between uterine contraction it is called। देखिए जब ओसिपिटल प्रोमिनेंस है वो कहाँ पे आ जाती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से एस्केप हो जाती है। ठीक है, एंड द हेड इज नो लॉन्गर रिसीड्स, और अब क्या है, हेड बाहर नहीं आ रहा बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग ऑफ द हेड, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, एक्सटेंशन ऑफ द हेड, या रेस्टिट्यूशन ऑफ द हेड। तो देखिए ये सारे जो नॉर्मल लेबर होते हैं उसकी क्या है, स्टेप्स हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब ओसिपिटल प्रोमिनेंस कहाँ आ गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आ गया है, तो उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ द हेड। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मम्प डिजीज अफेक्ट्स। मम्प जो डिजीज होती है वो किसको अफेक्ट करती है, पैरोटिड को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड ग्लैंड को, टंग को, या फिर थाइमुआ ग्लैंड, वैसे थाइमस ग्लैंड आना था यहाँ पे, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ESIC और CRPF के। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं, और डेली के 15 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ताकि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आप जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। मम्प्स डिजीज किसको अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है पैरोटिड ग्लैंड को। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिग एंड बोगी यूट्रस विद ब्लीडिंग and rapid pulse rate in the third stage of labor is the sign of। थर्ड स्टेज के अंदर, लेबर की थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, बिग बोगी यूट्रस देखने को मिल रहा है विद ब्लीडिंग, एंड रैपिड पल्स रेट हो रहा है। तो ये किसका साइन है, यूट्राइन रप्चर का, रिटेन्ड प्लेसेंटा का, PPH का, या फिर अडहेरेंट प्लेसेंटा का। PPH यहाँ पे पोस्टपार्टम हैमरेज को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट। बिग बोगी यूट्रस किसके अंदर होता है, यूट्राइन रप्चर के अंदर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इम्फाइमा। इम्फाइमा का मीनिंग क्या होता है। अगर हम इम्फाइमा का मीनिंग देखें, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी, और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, या फिर न्यू ग्रोथ इन द लंग्स। तो देखिए दो वर्ड्स आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। एक तो है हमारे पास इम्फाइमा। इम्फाइमा के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है किसका, पस का। कहाँ पे, प्लूरल कैविटी के अंदर। इम्फाइमा क्या है, एक लंग का जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डिसऑर्डर है। ठीक है, लंग
का डिसऑर्डर है, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। अगर आपको यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो हमारे पास होता है इम्फाइमा और एक होता है इम्फाइसीमा, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या होता है? इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा के अंदर क्या हो जाता है, आप कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए इम्फाइमा है यहाँ पे, इम्फाइमा के अंदर कोई एस नहीं है और पस के अंदर क्या होता है, एस वर्ड का यूज हुआ है। तो देखिए इम्फाइमा किसको डिनोट करता है? पस को। और इम्फाइसीमा के अंदर क्या है, एस वर्ड का यूज हुआ है, तो इसके अंदर क्या होता है, एयर कलेक्शन होता है, ठीक है। दोनों याद रखना, इम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, एयर कलेक्शन होता है, और इम्फाइमा के अंदर क्या होती है, पस कलेक्शन होता है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स जो होती हैं कौन से डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है? ठीक है, बैक्टीरियल को, प्रोटोजोल को, वायरस को, या फिर वोम को। अगर हम देखें ऑप्शन डी राइट रहेगा। एंटी हेलमिंथस क्या होती है? वोम को किल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, जो भी वोम से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। उसके बाद में बात करते हैं हर्ब्स जूस्टर डिजीज़ कोज्ड बाय। हर्ब जूस्टर जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा कोज की जाती है? अनहाइजीनिक स्किन कंडीशन, वायरल इन्फेक्शन, नर्व डिसऑर्डर, या ब्लड डिसऑर्डर। तो कौन सी जो हर्ब जूस्टर है वो कौन सी डिजीज हर्ब जूस्टर डिजीज है वो कौन कोज्ड बाय, कैसे होती है? अनहाइजीनिक स्किन कंडीशन, वायरल है, या फिर नर्व डिसऑर्डर है, या ब्लड डिसऑर्डर है। तो ये क्या है, एक वायरल डिसऑर्डर है। ऑप्शन बी इज राइट, हर्ब जूस्टर वायरल डिसऑर्डर है। उसके बाद बात करते हैं हाउ मैनी पोजीशंस इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कितनी पोजीशंस आती हैं? तो उसके अंदर आती हैं 6, 4, 2, 8। कौन सी आती है? 6 पोजीशंस आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? लकड़ी जलाना, जीवाश्म ईंधन, या फिर बायोगैस, या गाय का गोबर। तो ऑप्शन बी इज राइट, जीवाश्म ईंधन। आपको इस जो पूरी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, चाहे वो आपके जीके के हों, चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि ये जो पैटर्न रहेगा आपका 15 क्वेश्चंस का, ये पूरा आपका जैसा भी जो एग्जाम्स हैं प्रीवियस ईयर के उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन कॉल्ड एज। लेटरल कर्वेचर हो जाए स्पाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, या फिर काइफोसिस, या फिर एपिफाइसिस, क्या बोलते हैं? देखिए 3 टर्म है। एपिफिसिस तो बोलते ही नहीं है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और काइफोसिस, इसके अंदर ऑलमोस्ट हम कंफ्यूज होते हैं। अगर लेटरल कर्वेचर होता है स्पाइन का तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है, कौन सा होता है? परिवार, सार्वजनिक समारोह, या फिर स्कूल, या फिर पीएचसी। कौन सा होता है? तो परिवार सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है। यहाँ पे जो आपको आंसर है वो बी बताया गया है, यहाँ पे प्रिंट किया गया है, वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। परिवार क्या होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है। तो देखिए आपके जो 15 के 15 क्वेश्चन हैं वो इस टाइप से थे। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ के साथ हैं। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे। हमारी ये सीरीज़ है जब तक चलेगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स ना हो जाएं। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक यू।